अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के करमो फजल के साथ सभी खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रही हैं लाइक और शेयर करें। तो आज आप देख रहे हैं हम गाड़ी में हैं। तो ये गाड़ी हमारे डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं इन्होंने कब ली, कैसे ली और सारी स्टोरी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ये तो हमें पता है ये गाड़ी टोयोटा की है। अभी आप हमें ये बताएं ये कौन सा मॉडल है, मेक कौन सा है और वेरिएंट कौन सा है। जी मेक में ये टोयोटा की गाड़ी है CHR जी। ठीक है। CHR का S वेरिएंट है और 2017 मॉडल है। ठीक है। तो ये S वेरिएंट है। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, S एंड G। ठीक है। तो ये S वेरिएंट है, जो टॉप ऑफ द लाइन है वो G वेरिएंट है जी। और इन दोनों में S और G में फर्क क्या क्या है? इसमें जो दो बड़े फर्क है ना जी, वो एक्सटीरियर में जो इसके अलॉय रिम्स हैं वो 17 इंच सिल्वर कलर के अलॉय रिम्स आते हैं। ठीक है। और G में जो है वो 18 इंच के डायमंड कट अलॉय रिम्स आते हैं, कंपनी फिटेड। ठीक है। और दूसरा जो इसमें मेजर डिफरेंस वो इंटीरियर में आता है जी। इसका जो आप ये डोर्स में पैनलिंग देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की है। जी जी। तो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें वो डार्क ब्राउन लेथराइड आती है जी। ठीक है। और तीसरा जो इसमें बड़ा जो एक डिफरेंस रह जाता है वो ऑटो रेन सेंसिंग का है, वो उसमें G वेरिएंट में आता है, इसमें नहीं। इसकी हेडलाइट भी ऑटो है? जी इसकी हेडलाइट ऑटो है जी। ठीक है। तो डैशबोर्ड में तो कोई फर्क नहीं? डैशबोर्ड ऐसा सेम है जी, बाकी इसका मल्टीमीडिया और उसका वो भी तकरीबन सेम है जी। G और S का सेम है। जी जी जी। तो इसका आप ये बताएं आपका अदर परचेजिंग डिसीजन जो है वो इसके अलावा। इसमें जो मेरा परचेज डिसीजन था ना जी, उसके बिहाइंड जो था वो कुछ तो ये मुल्की सूरत हाल, जैसे फ्यूल प्राइसेस आपके सामने हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैं एक नॉर्मल से हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा था। दूसरा जो था वो मैं इस परचेज में जो इसको कंपेयर कर रहा था वो इसका जो कम्पिटिटिव करीब तर है वो होंडा वेजल है, तो उसी के साथ इसको देख रहा था। तो मुझे जो है वो, क्योंकि मैं थ्रू आउट टोयोटा ड्रिवन ड्राइवर हूँ, तो मैंने जो है वो टोयोटा को प्रेफर किया, क्योंकि शुरू से मैं पहले लोकली असेंबल टोयोटा कार चला रहा था। तो जब मैं जैपनीज पे शिफ्ट हुआ तो मैंने इसको प्रेफर किया होंडा पे जी। वैसे डॉक्टर साहब मुझे भी ज़ाती तौर पे टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है जी होंडा से। जी जी जी। तो इसका इंजन के बारे में बताइए कितने सीसी है? इसका जो इंजन है जी वो 1800 सीसी जो है वो इंजन है पेट्रोल। और इसमें जो स्पोर्टिंग है वो हाइब्रिड मोटर है, इट्स ए हाइब्रिड कार। तो जो इसका जो बनता है टोटल, आप कह लें कि उसका हॉर्स पावर में, अगर उसकी हम पावर की बात करें तो जो इसका इंजन है वो तकरीबन 94 हॉर्स पावर हमें दे रहा है, जो उसकी ताकत है। और जो दूसरी तरफ इसको जब स्पोर्टिंग मोटर मिलती है तो 71 हॉर्स पावर उसमें ऐड कर देती है। तो इसकी इस गाड़ी में CHR में ड्राइविंग के दौरान सपोर्ट करने वाले भी सेंसर मौजूद हैं? जी जी उसमें जैसे आप स्मार्ट सेंसिंग का नाम देते हैं टोयोटा वाले, कि अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट अचानक से सामने आ जाता है या साइड से आता है तो ये उसको सेंस करके ऑटो ब्रेक अप्लाई कर देती है। ठीक है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब इसका आप बताएं क्रूज कंट्रोल है इसमें? जी इसमें क्रूज कंट्रोल है, और क्रूज कंट्रोल हमेशा की तरह बाकी तमाम जैपनीज कार्स की तरह वो 115 पे ही सेट है, आप उसको अब नहीं लेके जा सकते। वैसे 115 जो स्पीड जो है ये सेफ स्पीड है मेरे ख्याल में तकरीबन। वो हम क्योंकि ज्यादा पाकिस्तानी गाड़ी चलाते आए हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है जैपनीज का, जैसे वो उनका एक सेफ्टी रूल है कि 115 से जो है ऊपर आप नहीं लगा सकते। तो उसमें ऑप्शन था जो मेरी लास्ट ड्रिवन कार थी उसमें हमारे तो यहाँ पे मोटरवे पे आप गाड़ी भगा सकते हैं, तो मोटरवे भी मेरे ख्याल में 120 से ऊपर नहीं जी अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं। फ्यूल एवरेज जो है ना जी, जब मैं इसको कंपेयर कर रहा था इवन वेसल के साथ या दूसरे भी जो इसके साथ कंपटीशन में थी, तो उस वक्त मेरे जो रिव्यूज जो मैंने स्टडी किए उसमें था कि जो सब मोस्टली लोग कह रहे थे कि 28 to 30 किलोमीटर पर लीटर जो है वो एवरेज देती है। टोयोटा इससे ज़्यादा क्लेम करती है, मोर देन 30 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जब से ये मेरे इस्तेमाल में है तकरीबन कोई 7-8 माह से, तो मैंने जो इसकी मैक्सिमम फ्यूल एवरेज ली है वो कोई 22 से 24 किलोमीटर फी लीटर जो है वो इतनी की ली है जी। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये हमारे मुल्क में पेट्रोल की भी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे पेट्रोल
एक पेट्रोल पंप से डलवाएं तो एवरेज और आ रही है, दूसरे से डलवाएं तो एवरेज और आपको कभी ऐसा फील हुआ है? जी मैं मोस्टली तो क्योंकि इसको ड्राइव करता हूँ जी विद इन सिटी, तो वो तकरीबन एक आधा वही पेट्रोल पंप है जिससे मैं मोस्टली जो है वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ। लेकिन एक दफ़ा सिर्फ इसको जज करने के लिए हाई ऑक्टेन मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था कि उसमें टैंकी फुल करवा के कि इसमें कुछ डिफरेंस आए, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था, नॉमिनल सा था, 1 से 1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा था, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं पड़ा था जी। अच्छा ये बताएं कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये गाड़ी आपको कैसी लगती है? जहाँ तक कंफर्ट की बात है तो इसके जो फ्रंट है पैसेंजर लाइक ड्राइवर सीट और जो आपकी वाली सीट है ये कंफर्टेबल है, बैठने में भी जैसे जापानीज कार्स में होता है, और इसका अच्छा लेग रूम है, ऊपर हेड रूम अच्छा है। हाँ मैं 6 फुट हूँ तो ये मैं तो बिल्कुल इजी और बड़े मजे में बैठा हूँ। इसका जो बेसिकली जो ड्रॉबैक आता है वो जो इसकी रेयर सीट्स हैं वहाँ पे आता है, उसमें जो लेग रूम है वो कंप्रोमाइज है, हेड रूम भी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर कोई टाल फिटेड कोई 6 फीटेड बंदा बैठा है तो उसका डेफिनेटली सर जो है वो तकरीबन नियर टच करेगा जो इसकी जो है वो रूफ को, तो ये एक आप उसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। पीछे भी बैठे हुए हसन शाह जी और भाई साहब बैठे। भाई साहब आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे भाई ने बताया है डॉक्टर साहब ने कि पीछे लेग स्पेस भी इसकी थोड़ी सी निगलेक्टेड है और हेड स्पेस भी जो है वो भी ऐसा इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो ये कह सकते हैं आप इसका एक तो ड्रॉबैक हसन है। आपका बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी ठीक है, मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट है तो ये है काफ़ी, लेकिन थोड़ी है मतलब लेग स्पेस कम है, हाइट हेड से ठीक है। तो पीछे बैठ के आप मिरर का मुझे इशू नजर आ जी रहा ये है। मिरर छोटे हैं पीछे वाले, तो ये है बस, तो बाकी ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं इसका ट्रंक स्पेस कैसा है? ट्रंक स्पेस अच्छा है जी, इसमें आप इजीली 2 बड़े जो लगेज बैग होते हैं वो रख के साथ उसके छोटे वाले जो 2 से 3 एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने ट्रंक सेपरेटर लगाया होता लेकिन मैंने उठा के वो रख छोड़ा है, तो उस वजह से जो है वो इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी ऑप्टिमम लेवल पे है जी। तो पावर का तो नहीं कभी इशू हुआ, लैग तो नहीं करती? इसकी हार्स पावर क्या है इस गाड़ी की? जी वो मैंने जैसे आपको बताया ना जी कि उसमें जो वो हमारा जो इंजन है वो 94 हॉर्स पावर सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ जो मोटर है वो 71 हॉर्स पावर सपोर्ट कर रही है। काफी तो- पावरफुल गाड़ी है। जी डेफिनेटली इस पर बस डिपेंड करता है कि हम किस मॉड में इसे ड्रिवन कर रहे हैं। ये 3 मॉड्स में जो है वो ये ड्राइव हम इसे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इकोनॉमी मॉड में ड्राइव कर रहा हूँ तो इसमें जो है वो थोड़ा सा हमें लगेगा जैसे पिक थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो रही है, जैसे ठीक हम है। इसे नॉर्मल में, और जब हम इसे स्पोर्ट मोड में लेके जाते हैं तो फिर तो बहुत तेज, जैसे जहाज कह सकते हैं। ठीक है, अभी आपको 0 to 100 भी इसका दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। जी तो डॉक्टर साहब हमें बताइए इसका क्या प्राइस क्या है इस गाड़ी की? आपने कितने की ली है ये गाड़ी? जी मेरा ये जो परचेज है ये सितंबर के लास्ट अक्टूबर के तकरीबन शुरू का है जी। तो उस वक्त जो ये मुझे कॉस्ट की थी वो 60 लाख के करीब जी कॉस्ट है। उसकी मुझे हुई थी जी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा आया है? जी रजिस्ट्रेशन मैंने इस्लामाबाद से करवाई थी तो वो मुझे कोई कॉस्ट की है जी 4,05,000 के राउंड अबाउट। टोटल कोई 64 लाख के करीब मुझे जो ये गाड़ी पड़ी है जी। ठीक है, 64 लाख की आपको ये गाड़ी जी। पड़ रही है। जी जी ठीक है, तो इसका ऑयल चेंज आप कितने किलोमीटर के बाद करते हैं? जो मैं मोबाइल इसका जो जी चीज़ मोबाइल जो है वो इसका 5,000 किलोमीटर पूरे होने पे कर रहा हूँ जी। और उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है वो कोई 7500 से 8,000 के दरमियान, मोबाइल विद ऑयल फिल्टर वगैरह जी। ठीक उसका है। चेंज। चलें, हमें तो आपकी गाड़ी माशाल्लाह बहुत पसंद आई डॉक्टर साहब, अल्लाह आपके नसीब करे। आप तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। अगर आज का हमारा CHR कार का आपको रिव्यू पसंद आया है तो आपने हमें ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर ये वीडियो आप 1K तक लेके गए, इसको व्यू किया, तो हम हुंडा स्विक का भी रिव्यू लेके आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।